हेलो एवरीवन, कैसे हैं? खुल रहा है नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस 7 नवंबर को, 11 नवंबर को बंद होगा। बट उससे पहले ये सारे आईपीओ के बारे में अगर जानना हो और वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में गुड न्यूज ये है कि 7 तारीख को सुबह में 7 बजे हमारे ऐप पर हुआ था टेक्निकल एनालिसिस का फ्री सेशन, जिसकी वीडियो वहां पर अवेलेबल है, जो कि मैंने कमिटमेंट भी किया था कि अब वहां पर लगातार फ्री सेशन होगा। तो जो लोग जुड़े होंगे, नहीं होगा तो भैया डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड पर आपको वो वीडियो दिख जाएगी और साथ में अनलिमिटेड बेनिफिट है। और 10 नवंबर से शुरू हुई है स्टॉक मार्केट क्लास, जहां पर इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीखेंगे और मस्त मार्केट में जो पैसा कमाने का मौका मिल रहा है आप भी सीख कर कमाएंगे। और सबसे बेहतर बात पता है क्या है? लाइव मार्केट अपडेट मिलेंगे जो आज से पहले कभी नहीं देते थे, जिससे चार्ट एनालिसिस को बिल्कुल लाइव फील कर पाएंगे, जो आप लोगों की डिमांड थी कि सर लाइव मार्केट अपडेट अगर आप हमें दें तो वो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। तो मौका मत जाने दीजिए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, क्योंकि अब लाइव सीखेंगे और साथ में वीडियो तो रहेगी ही रहेगी आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 2008 में कंपनी शुरू हुई थी। वैसे एक चीज बता देता हूं इसके शुरू करने से पहले, शुरू में इससे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस था, बाद में मैंने शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, आपका किसके साथ है बताइएगा। 2008 में ज्वाइंट वेंचर है भूपा ग्रुप और फेटलटोन एलएलपी के बीच हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, इनका काम है भैया हेल्थ सर्विस पूरा प्रोवाइड कराना। इनका ऐप है, वेबसाइट है, जिसमें रिटेल प्रोडक्ट इंडिविजुअल और फैमिली के लिए भी है और ग्रुप प्रोडक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए भी है। यानी मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे चाहिए, मेरे लिए भी है, मेरी कंपनी है, मेरे एम्प्लॉय के लिए भी चाहिए, वो भी है। इस तरीके से क्लियर। अब यहां पर हम ये समझते हैं कि धंधे में जोड़ है कि नहीं, तो इंडस्ट्री में पूरा जोर है। 12 से 13% का CAGR का ग्रोथ है डायरेक्ट प्रीमियम इनकम में, क्योंकि खेल तो प्रीमियम ही आता है ना, जो आप हर मंथ या एनुअल या क्वार्टरली जैसे आपको लगे वैसे पे करते हो। हेल्थ इंश्योरेंस का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम में 15 से 17% का ग्रोथ है CAGR का। मतलब इंडस्ट्री तो खतरनाक है। और वैसे भी बता दूं, कोविड के बाद धंधे में बड़ा चमक आया है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गई है। तो आप में से किन किन लोगों ने कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा तो सच सच पता चल सकेगा। वैसे 70 से 74 का प्राइस बैंड है। 7 नवंबर को खुलेगा, 11 नवंबर को बंद हो जाएगा। एक चीज बता दूं, जो बहुत लोगों की क्वेरी रहती है, सर अप्लाई कहां से करें? तो आप अप्लाई यहां पर से कर सकते हैं। जैसे ये अप्लाई बटन है ना, यहां पर अप्लाई बटन आ जाएगा, यहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और अलॉटमेंट का स्टेटस भी दिखा सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कर सकते हैं। सब कुछ यहां से दिखेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी, वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप पर अब इलीट मेंबरशिप भी आ गई है, जिससे जो हम हर वीकली वीडियो देते हैं वो तो मिलेगा ही, और डेली मार्केट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर इलीट मेंबरशिप आप ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, जो यूट्यूब मेंबरशिप में मिसिंग था, जिसके कारण यहाँ ऐप पर हमने शुरू किया है। तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसमें 2200 करोड़ का आईपीओ है, 800 करोड़ फ्रेश इशू और 1400 करोड़ ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल यानी प्रमोटर के पॉकेट में या इन्वेस्टर के पॉकेट में पैसा जाएगा, जिसका हिस्सा ज्यादा है। अब फाइनेंशियल पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं। तो एसेट में तगड़ा इंप्रूवमेंट, रेवेन्यू में तगड़ा इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगेन एक बड़ा गेम है। ये गेम इससे रिलेट कर रहा है, पता है? एक्मी सोलर, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, ये क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 भयंकर लॉस, 2023 में लॉस कवर करके माइनर प्रॉफिट में आए, 2024 में प्रॉफिट में आए हैं, बहुत अच्छा जंप है। लेकिन एक क्वार्टर रिजल्ट इतना पुअर कैसे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर मिलकर एनुअल रिजल्ट बनता है ना, तो ये इतना पुअर कैसे? ये बड़ा डाउट क्रिएट करता है, भूलिएगा मत। नेटवर्थ में इंप्रूवमेंट है, कर्ज फ्लैट पड़ा हुआ है और उतना ज्यादा है नहीं। क्वार्टर बाकी दिख रहा है, बट क्वार्टर की क्वार्टर से कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए इसके डेप्थ में हम गए नहीं, बट ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे मेरी एपीओ एनालिसिस अच्छी लगती है नहीं, या कुछ और ऐड करना हो तो बताइएगा, क्योंकि मेरी नज़र में जो आप लोग फीडबैक देते हो उसी को मैं ऐड करते चला जा रहा हूँ। बाकी जो भी लगे ऐड करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप दिल से सीखें। 97.94% हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपको दिख रहा है, पर्सनल एक्सीडेंट 1.86% और ट्रेवल तो बहुत माइनर है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस मेजर है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.14 बहुत महंगा, डेट टू इक्विटी 0.12 बहुत सही, पी तो बाबू एकदम छमाछम 153 का और इंडस्ट्री पी 38 का, मतलब खतरनाक लेवल का महंगा है ना? तो अब आप समझ लो कि 70 रुपए देखकर अट्रैक्ट मत हो जाना, प्राइस टू बुक वैल्यू भी महंगा और यहां पी भी महंगा। ये है लर्निंग का पॉइंट।
अब यहां पर नीवा भूपा का ईपीएस कितना पुअर है, 0.50। उससे अच्छा तो स्टार हेल्थ का 14 का, आईसीआईसी लोम्बार्ड 38। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आईसीआईसी लोम्बार्ड 48 पे बैठा है। स्टार हेल्थ मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि मुझे इन सब में ज्यादा बेहतर कंपनी तो कहीं ना कहीं आईसीआईसी लगती है। अब यहां पर हमने पीयर कंपेरिजन में ले आए तो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न में देखो आईसीआईसी लोम्बार्ड का रिटर्न अच्छा है, देखो मैंने बिना देखे बताया, और ये स्टार हेल्थ का नेगेटिव। अगेन वही बात है, ओएफएस का पैसा पॉकेट में जाएगा, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, और जो फ्रेश इशू है वो कंपनी के पॉकेट में जाकर कंपनी के स्ट्रेंथ पे काम होगा, कंपनी के वर्किंग पे काम होगा, कंपनी का कैपिटल इंक्रीज होगा। तो अब प्रोमोटर का फ्यूचर व्यू क्या है, तो प्रमोटर का फ्यूचर व्यू है कि कैपिटल जो रेज हो रहा है उससे फंडिंग आएगी तो ग्रोथ पे काम हो सकेगा, ठीक है, और कोई भी किसी तरह की इंसॉल्वेंसी अगर आती है तो उसको संभाला जा सकता है, ठीक है। कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में इनका जस्टिफिकेशन है कि कंपनी का वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है, ठीक है, जहां पर हम स्टार हेल्थ और बाकी दूसरों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। अभी इन्होंने वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन दिया है, बट मेरी नजर में ये नहीं है। ये तो भैया आपकी भी कंपनी आएगी, आप भी कुछ जस्टिफिकेशन देना चाहोगे, राइट है, ठीक है। अब साथ में इनका ये कहना है बिजनेस जैसे जैसे मैच्योर होगा चीजें बेहतर होंगी और शेयर होल्डर को फायदा मिलेगा, बट ये तो पैसा लेने की बात है। अगेन हेल्थ इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा है, ग्रो कर रहा है, ये तो हमें भी मालूम है, ठीक है, लेकिन हम अच्छे पे जाएंगे, अंडर वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है। कंपनी का गोल है इंडस्ट्री ग्रोथ में बढ़ना, अपने मार्केट शेयर को आगे बढ़ाना, ठीक है, और बेहतर कैसे कर सकते हैं, किस सेगमेंट को ला सकते हैं उस पे लाना, ठीक है। ये बात भी हम इनकी बात समझ गए। यहां पर एक अच्छी बात इन्होंने कही, वो ये है कि हम हायर क्लेम रेशियो को सेटल करना चाहते हैं विद लोअर एक्सपेंस रेशियो के साथ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में ये बड़ा इश्यू आता है कि क्लेम जब आप करने जाओ ना तो क्लेम मिलता नहीं है, और वहां पे ये जरूर मैं बोलूंगा कि इनका क्लेम का जो कहानी है, मतलब आप क्लेम करते हो तो आपको मिलता है, ये एक अच्छी बात है। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ये तो आपको पता ही है, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब आप कहोगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो मैंने कहा था ना कि हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास नीवा भूपा का था, तो मेरी वाइफ को डेंगू हुआ था, शायद आपको पता हो अगर आप मुझे पुराना फॉलो करते होगे। तो फिर डेंगू का जब मैंने क्लेम लिया था बहुत आसानी से मुझे क्लेम मिला था, तो दिस इज द पॉइंट। अब अच्छा क्या है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी बात है, रेवेन्यू प्रॉफिट इंप्रूव हुए हैं, अच्छी बात है, कर्ज बहुत कम है, वो भी तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फ्रेश इशू से कंपनी का बेस कैपिटल क्रिएट होगा, वो भी अच्छी बात है। कंपनी कैसे करने वाली है, प्रमोटर का विजन क्लियर है, वो अच्छी बात है, ठीक है। पीयर में 3 में 2 कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वो अच्छी बात है, यानी सेक्टर चल रहा है, ठीक है। अब निगेटिव क्या है, तो ओएफएस बहुत ज्यादा है, ये निगेटिव है, ठीक है। वैल्यूएशन बेसिस पर सुपर डुपर महंगा है बाबू, ठीक है। उसके बाद हम जब पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो आप हर लेवल पे पाओगे कि भैया कहीं से दमदार नहीं है। उसी का वेरिफिकेशन किसने दिया, प्रमोटर ने दिया, क्योंकि प्रमोटर को पता है हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी बात बोले कि लोग अट्रैक्ट हो सकें, ठीक है। अब ओएफएस का कोई भी पैसा क्या है, पॉकेट में जा रहा है, कंपनी में नहीं जा रहा है, ठीक है। अब कंपनी का प्रॉफिट डिपेंड क्या करता है, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट ला पाते हैं, किस तरीके से लोग क्लेम रेशियो की कहानी निकल के आती है। मान लीजिए किसी समय क्लेम बहुत ज्यादा आ जाए तो कंपनी के प्रॉफिट पे ही तो असर आएगा ना, तो दिस इज द पॉइंट, ये बिजनेस है, ठीक है। 98% इनका हेल्थ इंश्योरेंस से आ रहा है, तो मोस्टली कंपनी थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखती है, तो ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे है, वो एक पॉइंट है। प्लस जो मेरा एक निगेटिव पॉइंट मुझे लगा उस पर मैं आऊंगा, ठीक है। कंपनी थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रही है, तो वो एक निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और ओवरऑल मेन क्या है, कस्टमर के कंप्लेन किस तरीके से आते हैं, वो अगर एड्रेस सही तरीके से हो, जैसे मैंने अपना एक पर्सनल फीडबैक दिया जो अच्छा है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बट मैंने कहा ना कि यहां पर जो आपने देखा, जो मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न था, वो था ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे नजर देने की जरूरत है। वैल्यूएशन को आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, जीरो अंडा। तो जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं, यहां पर से आप ग्रे मार्केट प्रीमियम डेली बेसिस पर देख सकते हो। तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, मार्केट गिरने के कारण मार्केट में सब धराशायी हो चुके हैं, एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे कोई भी चेंज आएगा आप यहां से चेक कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाकर, और अप्लाई अलॉटमेंट स्टेटस सब कुछ, यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा सॉल्यूशन एक जगह। तो उम्मीद करता हूं आपका बॉस बनाकर आपको बता तो दिया ही है कि आईपीओ कैसा है। तो भैया जल्दी से शेयर कर दीजिए और लोगों को भी सिखा दीजिए कि आईपीओ कैसा है।